हाय फ्रेंड्स। क्योंकि हमने अब रिस्पॉन्सिव वेब सर्टिफिकेशन ख़त्म कर लिया है फ्रॉम फ्री कोड कैंप, तो मतलब हमने HTML सीख लिया है, हमने CSS सीख लिया है, एटलीस्ट एट अ बेसिक लेवल। अब द नेक्स्ट स्टेप इज हम एक दूसरा कोर्स करेंगे फ्री कोड कैंप पे, और उसका नाम है जावास्क्रिप्ट एल्गोरिदम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। तो बेसिकली ये हमें जावास्क्रिप्ट सिखाएगा। तो हम जावास्क्रिप्ट चालू करेंगे एंड देन हम उसमें फर्स्ट कोर्स पिक कर रहे हैं, विच इज लर्न इंट्रोडक्टरी जावास्क्रिप्ट बाय बिल्डिंग अ पिरामिड जनरेटर। तो जावास्क्रिप्ट इज अ पावरफुल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जिससे हम वेब पेजेस को और इंटरेक्टिव बना सकते हैं। हमने HTML CSS सीख लिया है एंड नाउ वी शुड मूव टू दिस वन। अब विल ऑल्सो लर्न अदर फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स जैसे एरेज, स्ट्रिंग्स, फंक्शंस, लूप्स। ये क्या होता है आई डू नॉट नो, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे विल टेक अ लुक एट इट। चलो लेट्स स्टार्ट। Okay, so JavaScript is a programming language that powers the web. Unlike HTML and CSS, जो हमने पहले पढ़ा, this is commonly used to write logic instead of markup. तो ये मेन लॉजिक लिखने वाला है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज वेरिएबल्स। वेरिएबल जो है, इट पॉइंट्स टू अ स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेस दैट स्टोर्स अ वैल्यू। ठीक है, तो मतलब कुछ कंप्यूटर में स्टोर करना है तो उसको वेरिएबल से काम आएगा। वेरिएबल्स आर गिवन अ नेम विच कैन बी यूज थ्रू आउट योर कोड टू एक्सेस दैट वैल्यू। Declaring a variable means giving it a name. In JavaScript, this is often done with the let keyword. तो let से declare करेंगे अपना वेरिएबल का नाम, एंड उससे फिर हेलो वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। वेरिएबल नेमिंग फॉलो स्पेसिफिक रूल्स। सो नेम्स कैन इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स, डॉलर साइंस, अंडरस्कोर, कुछ भी, लेकिन स्पेस नहीं रह सकता, और ये नंबर से बिगिन भी नहीं हो सकता। तो डिक्लेयर अ कैरेक्टर वेरिएबल, तो कुछ ऐसे। इट इज कॉमन प्रैक्टिस टू एंड विद अ सेमीकोलन, तो सेमीकोलन लगा दी। तो वो ये बोल रहा था कि हम जीरो नहीं लगा सकते, फिर स्पेस नहीं दे सकते, एक ऐसे वैसे। सो लेट कैरेक्टर, ठीक है, डन। नेक्स्ट है योर कैरेक्टर वेरिएबल करंटली डज नॉट हैव अ वैल्यू। ठीक है, तो हम इक्वल टू लगा के वेरिएबल साइन कर सकते हो। तो लेट कैरेक्टर इज इक्वल टू हेलो बोल रहे हैं तो हेलो असाइन कर देते हैं, डन। ओके, ये वाला भी पास हो गया। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट हैज 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। 7 टाइप के डेटा होंगे, जैसे नंबर, स्ट्रिंग वगैरह वगैरह, विथ स्ट्रिंग बीइंग वन ऑफ देम। In JavaScript, a string represents a sequence of characters either enclosed in a single quote या double quote. Note that strings are immutable, which means एक बार अगर बन गया तो बार बार बदल नहीं सकते। तो चेंज योर हेलो स्ट्रिंग टू यूज सिंगल कोट्स। ठीक है, ये यहाँ पे सिंगल कोट, ठीक है, ये भी डन है। ओके, डोनेशन अभी नहीं, कभी बाद में, मे बी ये कोर्स खत्म करने के बाद। अभी सीखने से मतलब है अपने को। ओके, अब द console allows you to print and view जावास्क्रिप्ट का आउटपुट। ठीक है, यू कैन सेंड इंफॉर्मेशन टू द console यूजिंग console.log। ठीक है, console.log लिख देता हूँ, और उसमें फिर दिस कोड विल प्रिंट नेओमी। तो अच्छा, तो ये वेरिएबल डाल देना है, तो हमें कैरेक्टर डालना पड़ेगा। तो ये हेलो प्रिंट हो गया यहाँ पे राइट में। तो बेसिकली ये प्रिंट फंक्शन की तरह काम कर रहा है, डन, ये भी पास है। Now, when a variable is declared with the let keyword, you can reassign that variable। ठीक है, तो प्रोग्रामर जैसे नेओमी है, फिर प्रोग्रामर जो है कैंपर चैन बना दिया। तो नोट दैट व्हेन रीअसाइनिंग यू डू नॉट यूज द लेट कीवर्ड अगेन। तो एक बार अगर लेट यूज कर लिया तो बार बार नहीं करना है। तो असाइन द वैल्यू वर्ल्ड। ठीक है, तो
कैरेक्टर को अब वो बोल रहा है वर्ल्ड असाइन करो और सेमीकोलन लगा दो। ठीक है, तो ये हेलो तो अभी भी प्रिंट होगा, और बाद में मे बी अब वो शायद प्रिंट करने को बोले फिर से। नाउ लॉग योर कैरेक्टर अगेन, तो ये वाला जो चीज है ये फिर से आएगा। तो अब क्या हो गया, हेलो आ गया और वर्ल्ड भी आ गया, दोनों प्रिंट हो गए। ठीक है। कैमल केस मीन्स दैट द फर्स्ट वर्ड इन द नेम इज एंटायरली लोअर केस, जैसे ये। ठीक है। बट ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स आर टाइटल केस्ड। ठीक है, मतलब वेरिएबल वन सेकेंड वेरिएबल में वी कैपिटल है, येट अनदर में ए कैपिटल है, वेरिएबल में वी कैपिटल है। अच्छा, तो दिस पूरा स्मॉल इज एन एब्सर्डली लॉन्ग नेम, समझ गया। ठीक है, तो यूज कैमल केस टू डिक्लेयर अ न्यू सेकेंड कैरेक्टर। तो लेट सेकेंड पूरा छोटा लिखा है, कैरेक्टर में सी बड़ा लिखा है, और कुछ नहीं, क्योंकि वैल्यू तो बोली ही नहीं है देने को। ठीक है, कर दिया डिक्लेयर। वेन यू डिक्लेयर अ वेरिएबल विदाउट इनिशियलाइजिंग इट, इट इज कंसिडर्ड अनइनिशियलाइज, बराबर। करंटली योर सेकेंड कैरेक्टर इज अनइनिशियलाइज। ठीक है, अब कॉन्सोल डॉट लॉग करते हैं सेकेंड कैरेक्टर का, जैसे वो बोल रहा है। तो अनडिफाइंड आ गया, समझ गया। ठीक है, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एन अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल इज कॉल्ड अनडिफाइंड आया था। दिस इज अ स्पेशल डेटा टाइप दैट रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू दैट डज नॉट हैव अ डेफिनेशन येट, मतलब ये अभी तक है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो डिफाइन डिफाइन क्या ही करेंगे। तो यू कैन स्टिल असाइन अ वैल्यू टू एन अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल। हियर इज एन एग्जांपल, पहले वेरिएबल का नाम डाला और फिर कुछ को वैल्यू दे दी। तो असाइन द स्ट्रिंग टेक्स्ट, असाइन द स्ट्रिंग कैरेक्टर टेस्ट सेमीकोलन, और फिर हेलो टेस्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। यू कैन ऑल्सो असाइन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। ठीक है, तो पहले फर्स्ट को वन दिया, सेकंड को टू दिया, और फिर सेकंड को फर्स्ट दे दिया। तो अब क्या बोल रहा है, सेकंड जो है उसको वन की वैल्यू मिल गई होगी, विच इज फाइन। तो अब इसमें क्या करना है, चेंज योर सेकंड कैरेक्टर असाइनमेंट फ्रॉम टेस्ट टू योर कैरेक्टर वेरिएबल। यहाँ पे ऐसे कर देंगे। Then open the console to see what gets logged. तो console dot log, फिर सेकेंड कैरेक्टर प्रिंट करना है ना, सेकेंड कैरेक्टर प्रिंट किया, तो हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड। आई थिंक यही होना चाहिए। हाँ, करेक्ट। नाउ यू आर रेडी टू डिक्लेयर योर नेक्स्ट वेरिएबल। ठीक है, तो रिमूव बोथ कंसोल लॉग। तो पहला कंसोल लॉग हटाया, दूसरा कंसोल लॉग हटाया, एंड द कैरेक्टर रीअसाइनमेंट। कैरेक्टर का रीअसाइनमेंट जो है यहाँ पे हो रहा था, तो ये भी हट जाएगा। ऑल्सो रिमूव योर सेकेंड कैरेक्टर वेरिएबल। ठीक है, ये भी हटा दिया। और कैरेक्टर का इनिशियलाइजेशन जो है वो ऐसे ही रहने देना है। ऐसे, आई थिंक यही बोल रहा है, हाँ। नाउ लेट यूज लेट, लेट करेंगे टू डिक्लेयर अ काउंट वेरिएबल। हाँ, असाइन इट द नंबर 8, नो कोट्स। ठीक है, कर दिया। नंबर डेटा टाइप जो है, यू कैन परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे ट्राई प्रिंटिंग काउंट प्लस वन। तो कॉन्सोल डॉट लॉग करेंगे काउंट प्लस वन, और ये 9, 8 प्लस वन 9। ठीक है, नेक्स्ट। यू कैन ऑल्सो परफॉर्म सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल काउंट टाइम्स टू कर लेते हैं, 16 आ गया, डिवाइडेड बाय टू कर लेते हैं, 4 आ गया, -2 कर लेते हैं, 6 आ गया। ठीक है, when you're ready to move on, remove the console log, remove कर दिया,
एन एरे इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप दैट कैन होल्ड अ सीरीज ऑफ वैल्यूज। ठीक है, मतलब शायद मल्टीपल चीजें होल्ड कर सकते हैं। दे कैन होल्ड कॉम्प्लेक्स डेटा। ओके, स्ट्रिंग्स एंड नंबर्स कैन होल्ड ओनली वन वैल्यू होता है। हाँ, क्योंकि अपन ने जब काउंट कैरेक्टर लिखा था तो एक ही वैल्यू होल्ड कर रहा था ये। एरेज आर डिनोटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। ऐसे, हियर इज एन एग्जांपल, लेट array is equal to ऐसे। तो डिक्लेयर अ रोज वेरिएबल और असाइन इट एन एम्प्टी array कर दिया, बस पास भी हो गया। when an array hold value or element, those values are separated by comma, जैसे फर्स्ट कॉमा सेकेंड। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ये डालना है, एंड नहीं डाल सकते तो ऐसे। द ऑर्डर ऑफ वैल्यू इज इन array is important, तो फॉलो दैट ऑर्डर। रिमेंबर दैट स्ट्रिंग्स आर केस सेंसिटिव, तो केस सेंसिटिव हमने तो कॉपी किया, सही होगा। डन, पास हो गया। You can access the values inside an array using the index of an value. So an index is a number representing the position starting from zero, तो मतलब array zero जो है वो पहला शायद देगी, तो console डॉट log rows zero, ये नाउ में देना चाहिए, दे दिया। एरेज आर स्पेशल इन दैट दे आर कंसिडर्ड म्यूटेबल, तो मतलब आप चेंज कर सकते हो। तो एरे जैसे 1 2 3, एरे 1 मतलब ये वाला चीज, इसको 25 कर दिया इसने, अब ये 125 3 हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें रोज को थर्ड एलिमेंट मतलब 2, इसको चेंज करना है नंबर 10 पे, और फिर कॉन्सोल लॉग करना है, कॉन्सोल डॉट लॉग रोज। तो नाउ में क्विंसी और 10 हो गया। ठीक है, notice how the value inside your rows array has been changed directly. This is called mutation. हाँ, हमने बदल दिया। As you learn more about arrays, you will learn when to mutate an array and when you should not. Before moving on, this is a great opportunity to learn a common array use. Currently, your code accesses the last element in the array with rows 2. ठीक है, but you may not know how many elements are in an array when you know the last one, when you want the last one. तो हम length की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, तो रोज रोज डॉट लेंथ फिर -1, तो हमें इस तरीके से एक्चुअली अपडेट करना है। हम्म, और अगर मैं इसको मैं 11 करूंगा तो 11 हो जाएगा। राइट, तो अभी हमें इसको 10 ही रखना है। ठीक है, तो रोज डॉट लेंथ करना है। फॉर नाउ रिमूव योर फर्स्ट कॉन्सोल लॉग, हटा दिया, एंड योर रोज असाइनमेंट भी हटा दिया। लीव द सेकेंड रोज लॉग स्टेटमेंट फॉर लेटर। ठीक है, a method in a javascript is a function that is associated with certain values or objects। an example you have already encountered, जैसे जो log हम कर रहे थे console dot log, तो console object है और log method है। तो arrays have their own method, and the first you will explore is the push method। this allows you to push a value to the end of an array। ठीक है, तो रोज डॉट पुश 12 करूंगा तो लास्ट में शायद 12 आ जाए। ठीक है, तो करते हैं रोज डॉट पुश, और ये पुश करना है हमें, एंड फिर कंसोल रोज तो हो ही रहा है, तो ये देखो। अच्छा, रोज डॉट पुश करना है, तो ये पुश ऐसे। हाँ ओके, ऐसे करना, ये सिंटैक्स उसका।
ठीक है, तो नाओमी क्विंसी कैंपरचन फ्री कोड कैंप रोज डॉट पुश, इस तरीके से ब्रैकेट में। अनदर मेथड एसेंशियल इज पॉप, तो इट रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट, समझ गया। तो रोज डॉट पॉप, और ऑटोमेटिकली फिर कंसोल किया तो हट गया। ठीक है, क्रिएट अ न्यू वेरिएबल कॉल पॉप्ड एंड असाइन, अच्छा साइन भी करना है, पॉप्ड इज इक्वल टू ये चीज, एंड देन लॉग पॉप्ड टू द कंसोल, ऐसे। तो यहाँ पे मे बी ये वाला भी, तो लेट, हाँ हो गया। सो हमने पुश किया, फ्री कोड कैंप ऐड हुआ, फिर पॉप्ड किया, फ्री कोड कैंप इसमें सेव हो गया, फिर हमने इसको प्रिंट किया तो फ्री कोड कैंप यहाँ पे आ गया। नाइस, क्योंकि वो पॉप्ड न्यू वेरिएबल था, हमें इसलिए लेट वहां पे लिखना जरूरी था। यू शुड हैव सीन फ्री कोड कैंप प्रिंटेड, यस, दिस इज बिकॉज पॉप रिटर्न्स द वैल्यू, जो लास्ट से उठाया उसमें सेव कर दिया। बट व्हाट डज पुश रिटर्न? assign your existing rows dot push to a new pushed variable. Let pushed is equal to rows dot push, फिर console dot log pushed। सो क्या हो रहा है? तो पहले तो मैंने पुश किया फ्री कोड कैंप, तो 4 का एरे हो गया, न्योमी क्विंसी कैंपरचैन और फ्री कोड कैंप। फिर मे बी ऐसे, तो 4 प्रिंट हो रहा है, और ये जो फ्री कोड कैंप वाला जो नीचे का है वो तो ये प्रिंट हो रहा है लाइन नंबर 7 और 8 का। तो 4 क्या है? 4 में भी फोर्थ आइटम है, फोर्थ एलिमेंट ऑफ द एरे। समथिंग लाइक दैट, लेट्स सी, हमें पता चल जाएगा अभी, क्योंकि वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हमें एक्सप्लेन करेगा। बेसिकली बट नंबर रिटर्न हो रहा है कि पुष्ट जो था, फ्री कोड कैंप जो है वो फोर्थ एलिमेंट था, या मे बी वो लेंथ ऑफ एरे प्रिंट कर रहा हो, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो लेट्स, हाँ, सो वर यू एक्सपेक्टिंग 4? नॉट रियली, तो इट रिटर्न्स द न्यू लेंथ ऑफ द एरे, हाँ यही हो रहा है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर व्हाट वैल्यूज अ मेथड रिटर्न्स। तो पुश जो है वो लेंथ ऑफ एरे, और पॉप जो है वो जो लास्ट एलिमेंट हमने निकाला वो। तो वे आर, तो पुश हटा देते हैं, लॉग हटा देते हैं, पॉप हटा देते हैं, सब हटाना है बेसिकली। ओके, डन। चेंज योर रोज डेक्लेरेशन टू बी असाइंड एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी कर देते हैं। ऑल्सो चेंज योर हेलो स्ट्रिंग टू यूज डबल कोट्स। इट डज नॉट मैटर, बट यू वांट टू बी कंसिस्टेंट। Declaring a variable with the let keyword allows it to be reassigned, ठीक है। This means that you could change the character later, but for this project you will not want to change these variable values, so instead you should use const to declare them। अच्छा, let की जगह const कर दिया।
और कॉन्स्ट वेरिएबल कैन नॉट बी अनइनिशियल, तो मतलब ऐसे नहीं कर सकते, इज इक्वल टू डालना ही पड़ेगा। तो CONST you're now ready to start building your pyramid generator. Your character variable will serve as the building block of the pyramid. Hello might not work very well for that, तो change the character to be hash, तो hash कर देता है। डन है। अब generate a pyramid. You will need to create multiple rows. तो for when you have to repeat when you have to perform a task repeatedly until a condition is met, हम loop चलाएंगे, देखते क्या होता है ये। You are going to start with basic for loop, फिर for loop जो है वो it uses the following syntax: iterator, condition, iteration। देखते हैं। You will explore each component। अभी के लिए construct for, फिर bracket, और include the terms iterator, condition और iteration for the three component। ठीक है, डाल देते हैं iterator, condition, क्या हो गया स्पेलिंग, और iteration। Keep the loop body section ऐसे। ओके, ऐसे फ्रेश कर लेता हूँ एक बार। तो ऐसे है। ओके, सबमिट हो गया पास कोड। Your loop now needs a proper iterator. Iterator is a variable you can declare specifically in your for loop to control how the loop iterates। तो मे बी iterate करते जाना, तो उसके लिए कुछ there's a common convention to use I as your iterator, I for iterator, ठीक है। For loop allows you to declare this in the parentheses, तो मतलब कहाँ पे, यहाँ पे let index is equal to इतना, let I is equal to 0। This will give the I value 0 the first time your loop runs। ठीक है। डन। कंडीशन for loop, how many times it should iterate। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी लूप रुक जाएगा। In Java, a Boolean value can either be true or false. These are not strings। ठीक है। For now you will use the less operator। तो अभी हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल I लेस देन काउंट करना है, I लेस देन काउंट। ठीक है, ये कोड भी पास हो गया।
सो हमने अभी तक इटरेटर चालू कर दिया, कंडीशन लगा दी, अब इटरेशन का देखना है। will tell iteration statement will tell your loop what to do with the iterator. So when you reassign a variable, you can use the variable to reference the previous value before. तो 20 जो है वो 20 + 3 हो जाए, वैसे ही इंक्रीज इटरेशन बाय 1 बोल रहा है। तो i = i + 1। ठीक है, ये वाला भी पास हो गया। So your loop will run 8 times. Print the value of the iterator and see what happens. तो console.log से I प्रिंट होगा और सेमीकोलन। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, हाँ सही है। यू शुड सी नंबर 0 to 7 बिल्कुल। रिप्लेस योर लॉग स्टेटमेंट विथ अ स्टेटमेंट टू पुश आई टू योर रोज एरे। अच्छा, तो मे बी कुछ ऐसे। और टू पुश करना है तो रोज डॉट पुश। ओके, तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बेसिकली अब रोज में इतनी सारी चीजें आ गई है। लॉग स्टेटमेंट हटा देना है। ठीक है, डन। अनफॉर्चुनेटली नाउ यू कैन नॉट सी वॉट योर लूप इज डूइंग। तो लेट करो डिक्लेयर करके रिजल्ट वेरिएबल, रिजल्ट एंड असाइन इट एन एम्प्टी स्ट्रिंग, ऐसे कर दिया। एड अ लॉग स्टेटमेंट console.log और प्रिंट करना है वैल्यू रिजल्ट। अभी तो खाली है तो कुछ नहीं प्रिंट किया। To manipulate the result string, you will use a different type of loop. For off loop. For off loop मतलब for constant value of iterable। ठीक है, तो पहले तो for something iterate through your rows array, assigning each value to a row variable. Let row let I of rows assigning each value to a row variable. So row is equal to, पे वैल्यू कर देता हूँ, अच्छा कॉन्स्ट करना है।
Okay, so constant row of rows. Remember that in your previous loop, you used the addition operator, I plus 1. So you can do a similar thing with a string value. Hello is equal to hello plus world. ये concatenation करेगा. So in your for of loop, use the addition operator to concatenate the row value to the result value. So row result is equal to result plus row. ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 done. Now all your numbers are printed appearing on the same line. This will not work for creating a pyramid. So you will need to add a new line. ठीक है, तो न्यू लाइन इस तरीके से बनाते हैं. तो ठीक है, ये भी डन हो गया. तो 0 से लेकर 7 तक प्रिंट हो गया. Printing numbers won't result in a visually appealing pyramid. Now that you are outputting the formatted content of your rows array, it's time to update the original loop. Instead of pushing I, push the character. तो I की जगह character push करना. ठीक है, कर दिया. तो ये हैश आ गया पूरा. Now you have a series of hash characters, but the pyramid is still missing. Fortunately, the I variable represents the current row number in the for loop, and enabling you to use it for creating a pyramid-like structure. To achieve this, you will use the repeat method. ठीक है, use the repeat method on your character and give it I variable. Repeat on your character. तो repeat I. ओके, सो ये ऐसे हो गया. You're getting closer. At this point, you're encountering what is known as an one by off by one error, a frequent problem in zero-based indexing languages like JavaScript. The first index of your rows array is 0, which is why you start with 0. But repeating a string 0 times results in nothing to print. तो 1 2 3 4 5 अच्छे 7 ही आए अभी तक. Got it. To fix this, add 1 to the value of I in your repeat. कर दिया. ओके, अभी 8 बार रिपीट हो रहा है. 1 2 3 6 8. ठीक है, पास. The logic for formatting this pyramid is likely going to be complicated, which means it is a great time to extract that code into a function. ठीक है. Function is a block of code that can be reused through your application. So functions are declared with the following syntax. ठीक है. Function keyword tells JavaScript the name variable is going to be a function. ठीक है, ये function जो है बोल रहा है कि name जो है function होने वाला है. Parameter is a variable that represents a value that is passed into, तो जो भी function में जाएगा. A function may have as many or as few parameters as you like.
So for example, a for loop, the space between the curly braces is the function body. वैसे ही है, तो यहाँ पे function, फिर pad row, फिर ऐसे। ओके, अब ठीक है। In order to use a function, you need to call it. तो जैसे टेस्ट ये यहाँ पे नीचे अलग से, ठीक है। तो पैड रो सेमीकोलन, चल गया। अब यू आर कॉलिंग योर पैड रो फंक्शन बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग विद इट, ठीक है। ऑल फंक्शंस रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है। तो टू सी द रिजल्ट ऑफ कॉलिंग योर, डिक्लेयर अ कॉल वेरिएबल and assign your existing pad row call to that variable. तो let call is equal to, अच्छा const करना है, pass। Now add a log statement to print the value of your call variable. Console.log call, तो undefined आ रहा है, even though you defined it। तो this is because your pad row function कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है, इसलिए undefined बता रहा है। तो in order to return कुछ करना पड़ेगा। तो रिटर्न करके, रिटर्न स्ट्रिंग हेलो बोल रहा है, तो रिटर्न हेलो। ओके, हेलो प्रिंट हो गया। अच्छा हेलो। When you have a value that is explicitly written in your code, like the hello string, it is considered to be hard coded. Hard coding a value inside a function might not make it reusable. तो हमें पैरामीटर का यूज करना है। तो नेम साउंड्स लाइक अ यूजफुल पैरामीटर, नेम डाल देते हैं। सो गो अहेड, एड इट टू योर पैडरो फंक्शन, डाल दिया, पास हो गया। A function does not have to return a hard coded value, तो रिटर्न भी नेम कर देता है, नेम। ओके, ये भी डन है। इफ यू ओपन योर कंसोल अगेन, पैडरो फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड है, इवन दो यू डिफाइंड अ रिटर्न वैल्यू। बट दिस इज बिकॉज पैरामीटर्स जो तुम कॉल कर रहे हो वो भी तो कुछ भेजना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हम क्या भेजेंगे, पास योर ओन नेम, नेम अपना भेज सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ए के आ गया, डन। Variables in JavaScript are available in specific scope. So, in other words, where a variable is declared, sometimes it determines where in our code it can be used. The first scope is global scope. Variables that are declared outside of any block, like a function, for loop वगैरह वगैरह, वो ग्लोबल स्कोप है। जैसे कैरेक्टर काउंट और रोज अपने ग्लोबल स्कोप में हो गए। लेकिन when a variable is in the global scope, a function can also access it. Here is an example. तो कांस्टेंट टाइटल प्रोफेसर, टाइटल प्लस नेम। अच्छा, तो ये टाइटल जो है वो फंक्शन में भी एक्सेसिबल है। तो अपडेट योर पैडरो फंक्शन टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ कंकैटिनेटिंग योर कैरेक्टर टू द बिगिनिंग, ऐसे। यस, वर्क सो फार।
Variables can also be used inside a function. These variables are local scope या फिर block scope. तो वेरिएबल एक फंक्शन के अंदर अगर डिक्लेयर करा तो उसी फंक्शन में ही काम आएगा, उसके बाहर यूज करने की कोशिश करोगे तो नहीं चलेगा. तो टू सी दिस इन एक्शन, यूज अ कांस्टेंट टू डिक्लेयर अ टेस्ट वेरिएबल इनसाइड योर पैड रो फंक्शन. ठीक है, कांस्टेंट फिर टेस्ट वेरिएबल और उसको इनिशियलाइज कर देते हैं टेस्टिंग वैल्यू के साथ. यू अब बिलो योर फंक्शन ट्राई टू लॉग टेस्ट. console डॉट लॉग टेस्ट. एरर आ गया, टेस्ट इज नॉट डिफाइंड. रिमूव दैट console डॉट लॉग टू पास द टेस्ट एंड कंटिन्यू. ठीक है, पास तो हो गया. So there is a bit of a problem here. Your test declaration is currently after your return statement. An important thing to know about the return keyword is that it does not just define a value to be returned, it also stops the execution. तो मतलब ये वाली जो चीज है ना, ये यहाँ लिखने की है. रिटर्न के नीचे कुछ नहीं लिख सकते. ठीक है. If you try to add a console log test below your padrow function, you would see an error. बराबर. This is because test जो है वो local scope में. तो returning a value from a function brings that value into the scope where the function was called. To bring your testing value from the padrow function into the global scope, update your return statement to return only the test variable. Okay. Now your call variable has the value testing, क्योंकि टेस्ट रिटर्न करा वो कॉल में सेव हो गया. But your function is no longer using the name parameter. Remove the name parameter from your function declaration. Then remove your camper chan string from the padrow call also. कर दिया. Because your function was no longer using the parameter, changing the value passed in the call did not affect it. So go ahead and remove the test declaration. ये भी हटा दिया. Remove the return statement. ये भी हटा दिया. One defined हो गया फिर से. So remove to the call declaration for the call. ये भी हटा. In order to know how to format a row, your padrow function will need to know which number you are on and how many rows in total are being generated. The best way to do this is by creating function parameters for them. So give your padrow function a row number and a row count parameter. Row number, row count. Earlier step we learned how to return values. So हम रिटर्न करेंगे कुछ कुछ. रिटर्न कर रहे हैं पैरामीटर, तो रिटर्न करना है यहाँ पे कैरेक्टर वेरिएबल. रिपीटेड रो नंबर टाइम्स, कुछ इस तरीके से. ओ रिपीट. A function call allows you to
एक्चुअली यूज अ फंक्शन। तो पुश जो था वो भी फंक्शन कॉल ही था। इंटरेस्टिंग। अ फंक्शन इज कॉल्ड बाय रेफरेंसिंग द फंक्शंस नेम। ठीक है, तो जैसे रिप्लेस द कैरेक्टर डॉट रिपीट I+1 इन योर पुश कॉल विथ अ फंक्शन। तो हमारा फंक्शन का नाम क्या था? पैड्रो। अब I+1 एंड काउंट यहाँ पे पास करेंगे। ओके, सो सेम चीज कर रहा है। शुड सी द सेम बंच ऑफ कैरेक्टर्स। सो अब हम एडिशन ऑपरेटर यूज करेंगे टू कॉन्कैटिनेट अ ब्लैंक स्पेस टू द बिगिनिंग वगैरह वगैरह। सो रिमेंबर दैट you can use the plus operator to concatenate strings like this. बिगिनिंग एंड एंड में पास करना था। Now it is time for a bit of math. Consider a 3 row pyramid. If we want it centered, यहाँ पे 2 स्पेस, यहाँ पे 2 स्पेस, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे कुछ नहीं। रो काउंट माइनस रो नंबर करना पड़ेगा बेसिकली। You can pass full expressions as an argument. The full function, तो बेसिकली इस तरीके से। ओके, लुकिंग एट द पैटर्न अगेन, अपडेट द कैरेक्टर वैल्यू टू बी रिपीटेड। ओके, तो अभी ऐसे हो गया।
Your pyramid generator now functions as expected, but this is an excellent opportunity to explore the code जो हमने लिखा है. The addition operator is not the only way to add. Addition assignment operator can be used to shorten. तो test is equal to test plus 1 की जगह test plus equal to 1 कर दिया. तो I plus equal to 1 डन. फिर प्लस प्लस भी कर सकते हैं, तो I प्लस प्लस rather than passing I plus 1 to the pad row call, you can instead start the loop with 1. Update your iterators to start 1 instead of 0 कर दिया. The pyramid looks a bit funny now. वहां से चालू नहीं हुआ है. तो update your first argument of your pad row to be 1. 1 कर दिया. I कर दिया, सॉरी. ठीक है. अनफॉर्चुनेटली बॉटम ऑफ द पिरामिड डिसअपियर हो गया. तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू काउंट अब बराबर हो जाएगा. कमेंट्स कैन बी हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग द कोड. तो जावास्क्रिप्ट में डबल इससे वो करते हैं. तो एड अ सिंगल लाइन कमेंट अबाउ योर फंक्शन to remind yourself to change the code to a different kind of loop. ओके, मल्टी लाइन कमेंट्स इस तरीके से होते हैं. डन. ओके, पिरामिड डिसअपियर हो गया. तो बिफोर यू क्रिएट योर न्यू लूप इट यू नीड टू लर्न अबाउट इफ स्टेटमेंट. तो इफ allows you to run a block of code when a condition is met. ठीक है. तो create an if statement with the boolean true condition और फिर ऐसे in the body print the string condition is true. तो कर लेता है. कंडीशन इज ट्रू प्रिंट हो गया. यू विल सी द स्ट्रिंग प्रिंटेड. इफ स्टेटमेंट में फॉल्स डाल देता है तो अब नहीं हो गया प्रिंट. नाउ द स्ट्रिंग इज नो लॉन्गर प्रिंटिंग. बट व्हाट अबाउट अदर वैल्यूज? फॉल्स में ओके. तो टेक्स्ट अपीयर हो गया बिकॉज फॉल्स इज अ स्ट्रिंग. और जब हम उसको बूलियन में डालेंगे तो एक वैल्यू है वो, इसलिए वो ट्रू है. फॉल्स वैल्यू इज द ऑपोजिट. तो फॉल्स 0 ये अगर मैं इसको एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूंगा तो ट्रू है, मतलब ये फॉल्स है. फॉल्स है इसलिए वो प्रिंट नहीं हुआ.
फॉल्स की वैल्यू ये सब होती है। ओके, अंडरस्टूड। अब रिमूव योर इफ स्टेटमेंट एंटायरली, यूज लेट टू डिक्लेयर कंटिन्यू लूप करके एक वेरिएबल, असाइन करना है उसे बूलियन फॉल्स, देन यूज लेट टू डिक्लेयर अ डन वेरिएबल, असाइन करनी है वैल्यू 0। अब while लूप चलाना है ओवर एंड ओवर अगेन, तो यूज दैट सिंटैक्स while with continue loop as the condition। कंटिन्यू लूप फॉल्स है तो नहीं चलेगा, बॉडी शुड बी एम्प्टी। राइट नाउ इफ यू चेंज द कंटिन्यू लूप टू ट्रू, इट विल रन फॉर एवर, उसको हम इनफाइनाइट लूप बोलते हैं। तो to avoid this, start by using the increment operator to increase the value of the done variable inside your loop। तो done प्लस प्लस, इक्वालिटी ऑपरेटर डबल इक्वल होता है, तो इफ करना है, इफ डन इज इक्वल टू काउंट, डन इज इक्वल टू काउंट, add if statement to your loop। पास the equality operator can lead to some strange behavior in JavaScript। For example, 0 is equal to 0 is also true। The strict equality operator, अच्छा 3 बार, सेम वैल्यू भी और सेम डेटा टाइप भी। तो एज अ जनरल रूल दिस इज द इक्वालिटी ऑपरेटर यू शुड ऑलवेज यूज। तो ट्रिपल इक्वल लगा दिया, तो ये भी पास हो गया। When done has reached the value of count, we want the loop to stop executing। Inside your if wala, assign boolean false to your continue loop variable। False। To make your pyramid again, push the result of calling pad row। So rows dot push pad row I comma count, done and count है। ओके, तो अपडेट योर while loop condition to check if done is not equal to count। Done not equal to count। अच्छा, स्ट्रिक्ट वाला करना है, तो 1 2 3 4, 4 + 4 8। Yes, so you have moved the comparison into the while condition, you can remove the entire if statement। हटा दिया।
योर लूप इज नो लॉन्गर रिलाइंग ऑन द कंटिन्यू लूप वेरिएबल, तो इट अनयूज्ड है, तो उसको हटाना है. Your pyramid generator is still working. However, it could be possible to end up with an infinite loop again. So, because you're only checking if done is not equal to count. If done were to be larger than count, your loop would go on forever. So, update your loop condition is less than equal to. Use done to track the number of rows that have been generated. So update your condition to check if rows dot length is less than or equal to count. You can also replace the done reference in your pad row call. Note that the rows तो done को इससे रिप्लेस करना है, less than operator. Done. Now you no longer need the done variable. इंक्रीमेंट भी नहीं चाहिए. मल्टी लाइन कॉमेंट कर देते हैं इसको भी. अब अगर हमें अपसाइड डाउन या पिनवर्टेड करना है, ठीक है, तो अब ये वाला चीज हम देखते हैं.